जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है त्रिभुज ABC में कोण बी, ये काटकोणा है। ठीक है, इसमें मैं नाम नहीं लिखी है, नाम लिख देती हूँ ABC। ओके, तो हमें यहाँ पे AB जो है वो 24 दिया गया है, BC 7 दिया गया है और हमें sin A cos A sin C cos C हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि साइन ए क्या होगा। ठीक है, साइन ए का मतलब है कि ए पे एंगल है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी यहाँ एंगल होगा तो कर्ण ही रहेगा, लेकिन जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा जब यहाँ पर एंगल है। ओके, ये दोनों चीज़ें हमारी उल्टी हो जाएंगी। कर्ण सेम रहेगा, यानी कि जो लंब है उसे हम आधार कहेंगे और जो आधार है उसे हम लंब कहेंगे जब यहाँ पर कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है, साइन ए और कॉस ए हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा सूत्र याद करना होगा, LAL KKA। ओके, इसको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो है दो साइड्स दी गई हैं। ठीक है, AB दिया है और BC दिया है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है AC। ठीक है, तो AC फाइंड करने के लिए जब भी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है 90 डिग्री। ओके, AB 24 और BC 7 हमें फाइंड करना है AC। तो AC फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद रखना है कि कर्ण जो है वो हमेशा LHS पे रहेगा और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हमेशा RHS पे रहेगा। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि आप आधार यहाँ लिख सकते हैं, लंब यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कर्ण की साइड जो है वो हमेशा LHS रहेगी। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब AB हमारा कितना है यहाँ पर 24 प्लस BC है 7, इसका वर्ग, और जो ये वर्ग है ये इस तरफ आके रूट हो जाएगा। तो 24 का वर्ग हो गया 576, 7 का वर्ग हो गया 49, ये आ गया रूट, दोनों को कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 625। अब 625 किसका वर्ग है? 25 का। ठीक है, तो हमारा AC कितना आ गया 25। ठीक है जी, AC हमारा 25 आ गया है। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है उसके लिए पहले यहाँ पर हमें इसको करना पड़ेगा डिलीट। ओके, डिलीट कर दिया है पेंसिल। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, देखो LAL KKA। अब इसका मतलब है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन, यहाँ पे हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। तो इस सूत्र की मदद से आप इजीली सभी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले साइन A और कॉस A। तो जब हमारा यहाँ पर एंगल है तो हमारे जो लंब है वो आधार हो जाएगा और आधार है वो लंब हो जाएगा। तो साइन क्या होगा? लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण कॉस, कॉस होगा आधार बटे कर्ण, ऐसे हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लंब क्या है हमारा, लंब है BC, BC और कर्ण है AC। ठीक है, कर्ण है AC और लंब है हमारा, ये जो आधार है वो हो जाएगा AB। ठीक है, तो हम सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 7/25 और यहाँ हो जाएगा 24/25। ठीक है, ये तो साइन और कॉस की वैल्यू आ गई जो A से थी। अब हमें निकालना है, यहाँ पे कर लेते हैं साइन C और कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे एंगल है, ओके, C पे दे रहा है ना एंगल, देखो ये C पे एंगल दिया हुआ है, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि कर्ण तो कभी नहीं बदलने वाला, तो ये 25 लिख दो पहले। ठीक है, उसके बाद लंब क्या है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 और आधार है यहाँ पर 7। ठीक है, पहला पार्ट खत्म, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला है ये tan p माइनस कॉट r शोधो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले आपको ये सूत्र लिख लेना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है tan p और cot r, तो p q r में जो हमें गिवन है, यहाँ पर हमें देखो गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, त्रिभुज p q r में कोण Q बराबर है 90 डिग्री, पी आर बराबर है 13 और पी क्यू बराबर है 12। ओके, तो हमें यहाँ पे अभी क्यू आर निकालना है। तो जब हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, तीसरी निकालनी हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ओके, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने आपको पीछे बताया, वहाँ जाकर आप देख लेना, नहीं देख सकते तो चलो मैं करा देती हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वो है क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर क्या है यहाँ पे, आधार, तो आधार को हम लिख देंगे क्यू आर। ठीक है जी, लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग, और पी आर है हमारा 13 यानी कि कर्ण। ओके, 169 हो गया, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, क्यू आर का वर्ग 169 माइनस 144, 144 को शिफ्ट कर दिया, क्यू आर का वर्ग, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 25, अब जो ये वर्ग है इधर जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो हमारा क्यू आर आ गया 5। ओके, ये मैंने लिखा हुआ पहले से ही, क्यू आर हमारा 5 आ गया। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं अवेलेबल हैं। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है tan p। सबसे पहले tan p, अब tan p का मतलब है कि P पर एंगल है। सबसे पहले तो tan, यहाँ पे देखो P पे एंगल बता रहा है, तो हमारी ये दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, यानी कि जो आधार है वो लंब हो जाएगा और जो लंब है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो tan P साइन कॉस tan, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसमें लंब क्या है हमारा 5 और आधार हो जाएगा 12। ठीक है, और उसके बाद हमें निकालना है कॉट r। कॉट r, अब r का मतलब है कि यहाँ पर एंगल है, तो जब यहाँ एंगल होगा तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो कॉट होता क्या है, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, यानी कि आधार बटे लंब। ओके, आधार बटे लंब। ओके, तो आधार क्या है 5
और लंब क्या है 12। ठीक है जी। अब इसको हमें प्रूव करना है यहाँ पर। tan p माइनस कॉट r। ओके, तो tan p की वैल्यू आई है 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू आई है 5/12। प्लस से माइनस का कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है, सम खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि साइन ए 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करो। तो ये तो इजी है, देखो यहाँ पर एंगल है ना, ए पे एंगल दे रहा है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो साइन ए की वैल्यू लिख लेते हैं 3/4। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 3 और कर्ण है 4। हमें फाइंड करना है आधार। ठीक है, तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, तीसरी फाइंड करनी है तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है 4, लंब है 3 और आधार हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि लिख देंगे हम बी ए का वर्ग। ओके, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस बी ए का वर्ग 16, 9 का पक्षांतरण किया -9 हो गया, बी ए का वर्ग 16 में से 9 गया तो 7 बी ए का वर्ग। अब जो ये वर्ग है इधर जाके रूट हो जाएगा बी ए। ठीक है, तो 7 का हम एलसीएम लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 का 7 ही रहेगा, तो बी ए हो गया हमारा √7। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब हमें कॉस ए और tan ए फाइंड करने हैं। तो देखो कॉस ए पे एंगल है, इजी सम हो जाता है हमारा। कॉस क्या होता है देखो साइन कॉस, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, और दूसरा हमें फाइंड करना है tan ए साइन कॉस tan, तो ये होता है लंब बटे आधार। ओके, तो आधार क्या है यहाँ पर हमारा √7 और कर्ण है 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लंब क्या है हमारा 3 और आधार है √7। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई, सम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए फाइंड करो, यानी कि अब हमारा एंगल है यहाँ पर। तो जब यहाँ एंगल होगा तो जो आधार है वो लंब बोला जाएगा और जो लंब है वो आधार बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल होगा तब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सम को सॉल्व करना। यहाँ पर कोण बी बराबर है 90 डिग्री और 15 कॉट ए बराबर है 8। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15, क्योंकि 15 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे हमारा सूत्र, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो ये कॉट है तो क्या हो जाएगा देखो साइन कॉस tan, tan का उल्टा कॉट होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमारा आधार हो गया 8। ठीक है, ये आधार है ना, और लंब हो गया हमारा 15, यानी कि ये लंब है तो ये 15 हो गया। अब हमें यहाँ पे ए सी निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो जब त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो, तीसरी निकालनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग
आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण हमें यहाँ निकालना है, तो इसलिए कर्ण का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, आधार है हमारा कितना, क्योंकि ए पे एंगल है ना, तो आधार है हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, और लंब है यहाँ पर 15। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225। ठीक है, 64 और 225 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, 225 और 64, 9, 6 और 2 8 और ये 2। ठीक है, ये हो गया 289 कर्ण का वर्ग। तो ये जो वर्ग है इधर आके रूट हो जाएगा। 289 किसका वर्ग है, 17 का। ठीक है, तो ये कर्ण हमारा आ गया 17। अब हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, सेक ए, तो ए पे एंगल दिया है ना, तो इसलिए जो आधार है वो लंब बोला जाएगा और जो लंब है वो आधार बोला जाएगा। तो साइन लंब बटे कर्ण। ठीक है, और सेक साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, सेक हो गया कर्ण बटे आधार। ओके, तो साइन ए हो जाएगा हमारा लंब। लंब क्या है यहाँ पर 15, कर्ण है 17 और सेक ए में कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण कितना है 17 और आधार है हमारा 8। ओके, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सेक थीटा 13/12 हो तो बाकी के सभी त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों को फाइंड करना है। तो सेक, अब सेक क्या होता है पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे सूत्र, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा 13/12। ठीक है, तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12, क्योंकि थीटा हमें यहाँ पर दिया है ना, उसमें कोई नाम नहीं दिया कि भाई आप कहाँ लिखो, ए पे एंगल है या सी पे है, तो हम सी पे डाल देते हैं तो हमारा सम इजी हो जाएगा। अब क्योंकि एंगल यहाँ पे है तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजाएं हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ओके, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। ओके, क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखो लंब नहीं है। ठीक है, तो लंब नहीं है तो लंब हो गया तुम्हारा ए बी, आधार है 12। ठीक है, और कर्ण है 13 का वर्ग हो गया 169, 12 144। ए बी हमें फाइंड करना है। 169 144 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस किया तो 25, जो वर्ग है इधर आके रूट हो जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो ए बी आ गया आपका 5। ठीक है जी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब ये कह रहा है कि बाकी के सभी त्रिकोणमितीय गुणोत्तर फाइंड करो। हमारे पास सेक है, तो यहाँ पे देखो साइन कॉस 10 थीटा थीटा थीटा,
साइन कॉस टेन कॉस सेक और हो गया आपका कॉट, क्योंकि जो सेक है वो तो हमें दिया हुआ है ना। तो देखो साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब और कॉट आधार बटे लंब। तो बहुत सिंपली तरीके से हम इसकी वैल्यूज सबकी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा हो गया आपका, लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, उसके बाद कॉस, कॉस हो गया आधार बटे कर्ण यानी कि 12 बटे 13, टेन, टेन हो गया आपका लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 5 और आधार है 12, ठीक है। उसके बाद कर्ण बटे लंब, कर्ण है 13, सॉरी कॉसेक, कॉसेक में कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है 13 और लंब है 5, कॉट, कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 12 और लंब है 5, ठीक है जी। टेन 5 बटे 12, 12 बटे 5, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 5 बटे 13, 13 बटे 5 और कॉस इसका उल्टा होता है सेक का। तो ये हमारे सभी गुणोत्तर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।